मैंने बोला था मैं वफादारी को हथियार की तरह उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कस्तूरी का वीडियो दिखा के मजबूर करूंगा उन्हें। ऐसा चेकमेट करूंगा कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा उनके पास। पर सर, आपसे छोटी मोटी मदद लगती रहेगी। छोटी मोटी मदद क्यों, बड़ी मदद मांगो। सच कह रहा हूं, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इंसानियत के लिए एक मिसाल है। आप देवता है सर। कस्तूरी जी, ये देखिए, कंपनी के सारे वर्कर मेरे समर्थन में आ गए। अब कंपनी सिर्फ कंज्यूमर के हक के लिए काम करेगी। सिस्टम को बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अरे विसर लो, ये कंपनी का मार्केटिंग हेड है मिस्टर आदि, मेरे गुरु है। मैडम, अरविंद बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब इसका जीतना तय है। अब आपको कोर्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे तब खुशी होगी जब अरविंद सैफरन के खिलाफ केस जीतेगा। अगर अरविंद हार गया तो मैं लड़ूंगी। यह संघर्ष सिर्फ सैफरन कंपनी के लिए नहीं है। सैफरन तो सिर्फ एक सैंपल है। जीत तो तब होएगी जब फूड इंडस्ट्री की टॉप की 5 कंपनियां सुधरेंगी। सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। 5 कंपनीज? मैंने तो सिर्फ 4 का नाम लिया। सर, आप न्यू फेडोरा का नाम लेना भूल गए थे। बहुत बड़ा डेंजर है उससे, उन्हें भी सुधरना होगा। 1 मई को फैक्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होना मांगता है, तभी अपनी जीत होगी। इतनी मुश्किल से सैफरन को टेक ओवर किया, एक ही झटके में सब वर्कर्स का दिल जीत लिया। छे! मैंने वर्कर्स की आंखों में उसके लिए वफादारी की झलक देखी है। ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे गुलाम बनने से पहले ही वर्कर्स को बागी बना दिया। उसने वर्कर्स को एहसास दिलाया, मालिक से नहीं काम से वफादारी करो। हालात हमारे हाथों से फिसल रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो लोबान बेचना पड़ेगा। उसे रास्ते से हटा दो। नहीं, रास्ते से हटाने से कुछ नहीं होगा। मैं उसकी सोच का गला घोटूंगा। तरक्की के राह में ऐसे लोग रोड़ा होते हैं। कोई और होता तो उसे पॉलिटिक्स का सहारा लेकर कब का मसल दिया होता। लेकिन जिस शख्स को ईमानदारी और समाज सेवा का कीड़ा काट ले, उस जख्म को नासूर बनने में देर नहीं लगती। उसका जड़ से इलाज करना होगा। सैफरन ही नहीं, उसने फूड इंडस्ट्रीज की 5 कंपनियों में नई क्रांति लाने के लिए सिर पर कफन बांध लिया है। यही मौका है कि उसके साथ हर कदम पे रहकर उसकी चली हुई हर एक चाल को नाकाम बना दूं, और फिर बॉस की सीट मेरी होगी। वर्कर्स ने मिलकर फैसला लिया कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। खाने की चीजों को स्वादिष्ट बनाने के लिए ना ही हानिकारक केमिकल्स डालेंगे, ना ही सस्ता सामान डालेंगे, और गवर्नमेंट के बताए हुए नियमों का पूरा पालन करेंगे। प्लान के मुताबिक तुम्हें मैदे की 5 बोरियां भेजनी थी, तुमने 10 क्यों भेजी? 5 को इस्तेमाल कर लो और 5 को फेंक दो। अपने कंज्यूमर्स को हेल्दी, हाइजीनिक और शुद्ध प्रोडक्ट्स देने का खुद से वादा लिया है हमने। आज से मजदूर का मतलब सिर्फ रजिस्टर भरना नहीं है, उसका मतलब है अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। ग्राहक आंख बंद करके हमारे सभी प्रोडक्ट्स पर विश्वास करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके भरोसे को बनाए रखें। अब टॉक्सिन का लेवल पहले जैसा ना है, उसको हमने ना के बराबर कर दिया है। अब बड़ों की बात तो छोड़ो, 2 साल का बच्चा खा लेगा। सर, हाँ। एक्सपायरी डेट को बदलकर अच्छा। 6 दिन से 3 दिन कर दो। तुम्हारे बताए तरीके से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाय मैडम, कैसा है? बड़ा है। सब बराबर चल रहा है ना? 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। टॉक्सिन का लेवल कभी कम नहीं हुआ, हमेशा ज्यादा ही रहता था। ज्यादा टॉक्सिन होने की वजह से प्रोडक्ट खाने लायक नहीं रहता। कंपनी तो पैसे बना रही थी, लेकिन ग्राहक लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब हम लोग जो ये कर रहे हैं, ये बॉस की नजर से छुपा कर रहे हैं। जो भी असू चाले छे, तेरा काम पे ध्यान है क्या? नहीं, फेसबुक के लिए वीडियो बना रहा है, तेरे को पता नहीं है क्या? ऊपर वाला सब देख रहा है, चारे बाजू कैमरा लगा है। एमडी कभी भी आएगा, बी केयरफुल। काम चालू रखो, राते गरबा में मलिए। सर,
फैक्ट्री मैनेजर को अपना कैसे बना लिया? सर आप मेरा गुरु और आपने बोला था इमोशंस के बजाय प्रैक्टिकल माइंड से सोचने का। प्रैक्टिकल? सर आप ही सिखाया, आप ही भूल गए। आपने बोला था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए ये कुछ भी करने को सकता है। इसे डायरेक्टर बनने का लालच दिया तो मान गया ये मेरी बात। ये बताओ इसे डायरेक्टर कैसे बनाओगे? आपकी मदद से सर। आप एमडी के बहुत करीब है और आपने तो बोला था छोटा मदद मत मांगो, बड़ा मदद मांगो। अरविंद, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से ब्रेड बनाना हो तो मैदे से ज्यादा आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने सेम टू सेम वही किया। आटे की खाली बोरियों में मैदा भरकर मैंने उनकी नजरों से छुपाकर एक जगह रख दिया था, किसी को भी पता नहीं चला। कल भी मैं यही करूंगा। तुमने 2 दिन का जो चैलेंज लिया है ना, वो पूरा हो जाएगा। सही है, अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। अरविंद, मैंने सभी बड़ी कंपनियों के यूनियन लीडर से बात की है। जो लोग क्वालिटी सुधारना चाहते हैं वो आ जा रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे तुम उनसे बात कर लो। ये है मिस्टर अरविंद। सर मैं माधव, बेंगलुरु। थैंक यू सर। हेलो, आइए आइए, हैंसन चिकन का आभारी है। ये न्यू फेडोरा से न्यू है। फेडोरा मिक्सिंग डिपार्टमेंट से हम 4 लोग आए हैं। अरविंद, हम भी चाहते हैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स में केमिकल्स कम डालें, पर कैसे होगा ये? हमारी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नहीं हो पाएगा। थमा 1 मिनट। हमने जो किया वो आपसे करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप लोग को एक सिंपल काम करने का है। कल आप लोग जब काम पर जाएंगे तो अपने कंधे पर एक सफेद कपड़ा रख कर काम पे जाना। क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहा है तो एक बात बताओ, कपड़ा रखने से क्या कंपनी सुधर जाएंगी? साहब भरोसा रखो, इतना ही काफी है। अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे? हाँ, बोलने का मजदूर लोग का स्टाइल है। क्या कुछ भी बोलता है, ऐसा कभी होता है क्या? अरे अरविंद, मेरे को एक बात बता, ये कंधे पे सफेद कपड़ा रखने से क्या होगा? साहब भरोसा रखा, बहुत कुछ होएगा। सिर्फ 2 दिन में फर्क पता चलेगा। सिर्फ 2 दिन? अरे इसकी डिमांड तो बहुत छोटी है। मैं अपने डिपार्टमेंट को 2 दिन के लिए इसके कहने पे काम करवा सकता हूँ। मैं तो तैयार हूँ भाई। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो चिल्ली और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजू कावा। बल्ले बल्ले शावा शावा। तो 2 दिन बाद मजदूरों का दिन है और उस दिन कुछ खास होने वाला है। उस बारे में हमसे बात करने आई है स्टूडियो में मीनाक्षी। नमस्कार, आज मैं एक खास इंसान के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। सर थोड़ा सा रेडियो सुनने को मांगते हैं। और उस खास और स्पेशल इंसान का नाम है अरविंद म्हात्रे। वो इस लेबर डे पर मजदूर साथियों के लिए कुछ अलग करना चाहता था और उसने वो कर दिखाया। उसका मानना है मजदूर मजदूर होता है, मजबूर नहीं। तो उन्होंने अपने साथी मजदूरों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि कंपनी में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें केमिकल सरकारी मात्रा के हिसाब से इस्तेमाल किए जाएंगे। और उनका दावा है कि आने वाले दिनों में पब्लिक को एक सुरक्षित और सेहतमंद प्रोडक्ट मिलेगा। पहले मार्केटिंग की और अब प्रमोशन चालू। सर कल बिना मिलावट के मस्त सामान बनेगा और 1 मई को मार्केट में पहुंच जाएगा। कल रेडियो पे इसकी चर्चा भी करेगा। अब तो मैं और आप ईमानदार मजदूर हुए ना। पर एक ही दिन बचा है और तुम व्हाइट कपड़ा रखने की बात कर रहे हो? सर अब तक मजदूरों से बात की, अब सीधा मालिक से बात करूंगा। सारे कंपनी के मालिक मेरा वेट कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? सर मार्केटिंग का पावर आप ही से सीखा है। भाव वो दास से हाथ मिला लेना। उसी की वजह से खटिया पर हो, कैसे हाथ मिलाओ? भाव मेरे खातिर। आजा, ये देख, तेरी वजह से ही भाई बिस्तर पे है। भाई के बिस्तर पर ही तेरी अंतड़ियां बिखेर दूंगा। रोका काय को? चल हथियार हटा। बच्चे की जान लेगा क्या? बदले की आग में झुलस रहा था। सुधरने का एक चांस दे इसे। फुटपाथ पकड़ के निकल जा, घर पहुंच के फोन कर। दादा सत्य बोलता, बहुत बड़ा गलती हो गया। আমাকে माफी दे दो दादा, दुर्गा मार कसम, तुम्हारे लिए हमारी जिंदगी भी हाजिर है। अभी देखो इधर सभी एमडीज को उठा के लाया है, जो भी सवाल पूछने का पूछो। किए हुए घोटालों की लंबी लिस्ट में से बड़े बड़े जो हैं वो मेरे को बताओ। दास से डर के अपनी पोल पट्टी खोलते गए और फिर धमका के सबसे शर्तें मनवा ली। सब लोग? मतलब उसमें न्यू फेडोरा का बॉस भी शामिल है? ओ, उससे भी उल्लू की तरह आंखें फाड़ रहा था। सुना है काफी नेक इंसान है। इज्जतदार है, समझदार नहीं। उसके अंदर हवस का छोटा सा कीड़ा है। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है पूजा डिसूजा। कई महीनों से उसका टकाटक लफड़ा चालू है। तो दास ने मिलन के टाइम पे एक मस्त पिक्चर उतारी है। कार काय करो का? अच्छा वीडियो देखने का? देखो देखो मस्त है। नहीं, अरे नहीं। दास तो बोल रहा था बहुत घमाघूम है। सर देखो ना अंकल में बहुत दम है। अरे सॉलिड है रे, एकदम मस्त। अरे सर देखो ना क्या हुआ। क्या करूं मैं? काय सर आप तो बहुत ज्यादा शर्माते हैं। एकदम देव मानुस है। तो अब प्लान क्या है? सैंपल 1 उनके आने की वजह डर है। सैंपल 2 सैफरन की मिसाल देकर उनके डर को और बढ़ाएंगे। सैंपल 3 सफेद कपड़ा। सैंपल 4 इमोशन।
सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आपके बनाए प्रोडक्ट्स में परमिटेड इंग्रेडिएंट के अलावा केमिकल्स होते हैं। गवर्नमेंट की इजाजत से ज्यादा डाल रहे, इसलिए वो जहर से कम नहीं है। आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। अरे जब फूड इंस्पेक्टर को कुछ नहीं पड़ी है तो तू बीच में क्यों कूद रहा है? साहेब, फूड इंस्पेक्टर नहीं पूछेगा, ना ही सीनियर पूछेगा, पर मैं पूछूंगा। बोले तो एक मजदूर पूछेगा। एक और हिला देने वाली खबर दूं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी सैफरन मालूम है, उसमें बदलाव आ चुका है। अभी टॉक्सिन लेवल इतना कम है कि बड़ा आदमी तो क्या 6 साल का बच्चा भी खा सकता है। अच्छा काम करने के लिए हम किसी से नहीं डरते। एक कंपनी को सुधारने से पूरी फूड इंडस्ट्री सुधर जाएगी क्या? साहेब, एक और हिला देने वाली खबर दूं, यह जो बदलाव है ना, तुम सबकी कंपनी में चालू हो चुका है। मजदूर खामोशी से आंदोलन कर रहे हैं और उसकी निशानी उनके कंधे पर रखा सफेद कपड़ा। क्या वर्कर्स ने अपने कंधों पर व्हाइट कपड़े रखे हैं? हाँ सर, सारे वर्कर्स ने रखे हैं। अच्छा, उनको पूछो ना, व्हाइट कपड़ा काय को रखा है? कंधे पे व्हाइट कपड़े का मतलब? कंधे पे व्हाइट कपड़ा क्यों रखा है? बस ऐसे ही सर। सर बोल रहे हैं ऐसे ही रखा है। क्या भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं। ब्लैकमेल करके हमें लूटना चाहता है। कीमत बोल। साहब, यह काम मैं पैसे के लालच में बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम जैसा बेईमान लालची आदमी नहीं बनने का है। ये सब तुम लोग को शोभा देता है। मैं मजदूर बन के खुश है, मेहनत से 2 रोटी कमाना चाहता है, पर गलत काम करके नहीं। गवर्नमेंट के बताए रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान होएगा, लेकिन हम जिंदा रहेंगे सर। सर, देश की जनता को स्वस्थ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। वेट कर बाहर, जाना मत। हम आपस में डिस्कस करके फिर तुझे बुलाते हैं।